आज मैं तुम्हें एक कमाल की स्टोरी बताता हूँ। देखो, एक छोटा राजा था जिसके ऊपर उससे बड़े राज्य का जो राजा था, किंग था, उसने हमला कर दिया और उनको एक चेतावनी दी कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओ या हमारी गुलामी को, हमारी प्रभुता को स्वीकार कर लो। तो अब जो छोटे राज्य का जो राजा था वो क्या करता है, बहुत सोचता है और सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेता है कि हम गुलाम नहीं बनेंगे चाहे कुछ भी हो। और युद्ध नदी के पार होना था, तो वो अपनी जो सैनिक थे उनको मनाता है, उनको साहस देता है और अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अपने पूरी सेना को नदी के पार युद्ध करने के लिए ले जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, तुम इसको पूरा ध्यान से सुनो। नदी के पार जाते ही अब वो राजा क्या करता है, जिन नावों से उनकी सेना को और उनके अस्त्र शस्त्रों को वो ले गया था, सेना के नदी पार पहुंचने के बाद उन सभी नावों में वो राजा जो है छोटे राज्य का, उन सभी को आग लगा देता है और अपनी सेना से कहता है, अब तुम देख सकते हो हम जिस नाव से इस नदी को पार करके आए थे, अब हम उनमें आग लगा चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमें हमारा जीवन या हमारी लाइफ बचानी है, हमको जिंदा रहना है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है अब, कि या तो सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जब हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं ना, तो जो हमारी ये खोपड़ी है, शैतानी खोपड़ी में इसको बोलता हूँ, ये अलग ही डायरेक्शन में वर्क करने लगती है। और लिटरली जो छोटे राज्य का जो राजा था, उसने अपनी सेना के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो और कुछ सोच सके सिवाय जीत के। और जब सैनिकों को पता था कि हमको या तो जीतना है या मर जाना है, तो वो भाई इस लेवल पे लड़े। उन्होंने इतनी दिल से लड़ाई की कि वो लड़ाई को वो जीते और अपने से कई बड़े राज्य के राजा की सेना को उन्होंने हराया। और हराए नहीं, अपनी लाइफ को भी उन्होंने सेव किया। तो ये स्टोरी हमें सिंपली ये सिखाती है। मैंने एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें ये स्टोरी पढ़ी है, उसी को मैं आज तुम्हें बताया है। तो जब हमारे माइंड के पास जितने कम ऑप्शन होते हैं, हमारी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है भाई, ये सीखने को मिलता है, ये लर्निंग मिलती है कि लाइफ में जितने ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पास होंगे, हमारे डिस्ट्रैक्शन उतने ज़्यादा होंगे, हमारी सफलता की जो चांसेस है वो उतनी कम होगी। लेकिन जब हमारे पास लाइफ में ज़्यादा कुछ करने को नहीं होगा, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, लिमिटेड ऑप्शन होंगे, तभी हमारा जो माइंड है वो बेस्ट पॉसिबल वे में थिंक कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन हमको ऑलमोस्ट बिल्ड करनी होती। इसलिए भाई, अगर तुम्हारे पास आज रिसोर्सेज की कमी है, तो इस कहानी को तुम याद जरूर रखना कि जितने कम रिसोर्सेज, जितने कम ऑप्शन हमारे पास होंगे, उतने सक्सेस के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं। और ये कहानी ने उसको प्रूव भी किया है। नाव में आग लगाना भाई बहुत टफ डिसीजन, राजा की भी जान को खतरा था, उसके सैनिक की जान को भी खतरा था। रिस्क लिया और अपने सैनिकों को भाई वो क्लियरिटी दी कि या तो मरो या मर जाओ। और सैनिकों ने भी भाई वैसा परफॉर्मेंस दिया। उनके पास भी कोई ऑप्शन था ही नहीं अपनी जान बचाने को। अगर उनके पास कोई ऑप्शन था तो वो था सामने वाले को मारना, और उन्होंने वैसा ही किया और अपने से कई ज़्यादा बड़ी सेना को वो हरा गए। यही मैसेज था भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो भी तुम लिमिटेड रिसोर्सेज से जितनी सक्सेस पा सकते हो, शायद तुम्हारे पास जब रिसोर्सेज की कमी ना होगी तब वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो भी है वो परफेक्ट है, उसका यूटिलाइज बेस्ट वे में करो। जो तुम कर सकते हो, लाइफ में तुम सक्सेस ज़रूर पालोगे भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।